हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं एक्सप्रेशन देने वाली हूँ लव अनएक्सपेक्टेड की एपिसोड 7 की। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, ऑलरेडी मैंने 1 to 6 एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 6 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि सी किस तरीके से खुद को थप्पड़ मारती है, और वो थप्पड़ उसे नहीं लगती है फ्रेंड, जू को लगती है बहुत ही कस के, वो भी सभी लोगों के सामने, जो काफ़ी गुस्सा करता है जू और चिल्लाता भी है। बट सी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस मैं तो टेस्ट कर रही थी क्या ये बात सच है या नहीं है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है उसी हॉस्पिटल से जहाँ सी ने अपने आप को थप्पड़ मारा था और जू को लगी थी। तो जू कहता है कि ये सब क्या था, तो सी बोलती है कि मैं तो बस देख रही थी। हाँ, अब मुझे तुम पे यकीन थोड़ा थोड़ा होने लगा है कि ये बात सही या गलत नहीं है। तो बोलती है बट चेयरमैन जू, मैं कैसे यकीन करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने गालों में हाथ रख कर बोलती है। तो जू कहता है अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना दर्द होता है मुझे जब तुम्हें चोट लगती है। तो सी बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है, बट मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं आपके दर्द को अब समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फील होता होगा। तो जू कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और रीज़न क्या है ये सब का। तो वो जू जैसे ही जाने वाला होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे सी उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है अरे जू आपको क्या पता, ये सब तो लव हो रहा है। इतना वहाँ पे फ्रेंड फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। और जू एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, शौक में चला जाता है, बड़ी बड़ी अपनी आंखें निकाल देता है, क्योंकि सी की जो बात होती है फ्रेंड, कहता है जू कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो सी बोलती है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें हक कर रही हूँ। तो बोल रहा है जू कि वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों कर रही हो, सारे लोग देख रहे हैं, छोड़ोगी तुम मुझे फ्रेंड। बट वो और टाइट से उसे पकड़ लेती है। तो सी बोलती है जू तुम्हें क्या पता कि तुम मुझसे कितना लव करते हो, बट तुम्हें समझ ही नहीं आता, दुनिया में मेरी ऐसी खूबसूरत और क्यूट बॉडीगार्ड तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड भी हूँ और तुम्हारा प्यार भी हूँ। मतलब फ्रेंड इस तरीके से सी उसे बोलती है ना कि यहाँ पे तो जू का काफ़ी गुस्सा हाई होता है, बट फिर भी वो कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही कस के वो टाइट वाला हक करके पकड़ी हुई थी और ना जू हिल सक रहा था ना डुल सक रहा था। तो सी बोलती है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है जू कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो। अरे बात को समझो ना, क्यों इतने हार्ड दिल के बन रहे हो। और बोल के फिर वो स्माइल करती है। और यहाँ पे फिर जू को काफ़ी गुस्सा आता है। जू अपना हाथ उसका सी का पकड़ता है और बोलता है हटो यहाँ से। उसके बाद वो हाथ को हटा देता है। जैसे ही हाथ हटता है तो जू कहता है तुम्हारी हो गई टॉकिंग फिनिश कि अभी भी कुछ बाकी है तो बोलो। तो सी कहती नहीं, मैंने तो सब बोल दिया। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच्ची और शर्माने लगती है। और यहाँ पे फ्रेंड जू अपना मोबाइल निकालता और कहता है स्कैन करो। तो सी अपना मुंह बना लेती है और फिर अपना मोबाइल निकालती है और स्कैन कर लेती है। कहती है कि हाँ। जू कहता है थैंक यू। उन्होंने जो 3 शर्तें रखी होती है सी के सामने, उसमें से एक मैनेज हो जाती है और कहता है कि ये वार्निंग है, 2 वार्निंग और बची। अगर तुमने फिर से बेतुकी वाली हरकत की सभी लोगों के सामने या मेरे सामने, तो समझ जाना तुम्हारे हाथ से नौकरी गई। ये सीन वहीं पे कट होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड, जू और सी दोनों रूम में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हम दोनों के साथ, आखिर ऐसा क्या बात है। तो सी कहती है कि आज हम लोगों को ओवरनाइट के लिए एक साथ सोचना होगा, तो तुम्हें मुझे रूम में आने देना होगा। बोलो एग्री करते हो या नहीं। जू काफ़ी सोचता है कि कहीं ना कहीं ये तो ठीक ही कर रही है, ऐसे तो सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं, और मैं कब तक ऐसे इसके चोट को अपना चोट बना के रहूँगा। तो कहता कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहता है ठीक है, आज रात में हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। फ्रेंड से ये बोलती है। उसके बाद भी फ्रेंड यहाँ पे भी आप सबको बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा जू चेयर पे पूरे में फ्रेंड हाथ ऊत में एकदम बांध के खड़ा होता है। कहता है कि ये करना सही होगा।
तो सी बोलती है कि हाँ सही होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये हो क्यों रहा। तो जू कहता है हाँ ये भी बात तो तुम ठीक ही बोल रही है, तो चलो ठीक है स्टार्ट करो। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड सी अपने पैर को रनिंग में लेके जाती है, 1 2 करती है एंड देन अपने आप को फिर वो बनाती है कि हाँ अब मुझे पोजीशन बना लेती है कि किस तरीके से मुझे दौड़ना है और फ्रेंड्स जू को मारना है। और यहाँ पे जू एकदम बोलता है बैठ जाओ, तो कहती है सी हाँ बैठो बैठो मैं तैयार हूँ। यहाँ पे जू पूरा बंधा हुआ होता है डोरी से एंड देन सी कस के दौड़ती है पूरा चिल्ला के, उसकी 2 छोटी फ्रेंड हवा में उड़ रही होती है और जू डर से अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और एक ही मारती है फ्रेंड। और मारती है तो बहुत ज़्यादा कस के चोट लगता है, बट फ्रेंड सी को बिल्कुल चोट नहीं लगता, ज़रा सा भी नहीं फील होता है। और वहाँ पे बेचारा जू सोफे पे बैठ जाता है, सी उसे देखती है कहती है कि क्या हुआ तुम ठीक तो बोलता है कि क्या ठीक हूँ, इतना कस के मारने के बाद तुम ये बात पूछ रही हो। और फ्रेंड वहाँ पे सी उसे खूब मारने लगती है और खुद को भी मारने लगती है। तो जू कहता है बस करो मुझे चोट लग रही है, तुम्हें ना नहीं लग रही है, इसका क्या मतलब है तुम हर वक्त मारती रहोगी खुद को, तुम्हें तो लगती है नहीं, मुझे लगी, समझ के क्या रखा है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ कि क्या हो। मतलब बहुत चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है उस पर। तो यहाँ पे बेचारी सी अपने गालों पे हाथ रख लेती है, कहती है हाँ ये भी काम नहीं किया, हम सोचे थे कि शायद मुझे चोट लगेगी बट मैंने इतना कस के मारा लेकिन मुझे ज़रा सा भी चोट नहीं लगी। तो बोलती है सी लगता है कि ये हम लोगों का अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है। तो जू कहता है अंदरूनी प्रॉब्लम हम लोगों में क्या हो सकता है। तो काफ़ी सोचता है दोनों लोग बैठ के क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। जू बेचारा काफ़ी टेंशन में रहता है। तो सी बोलती है कहीं हम दोनों का सॉल तो एक्सचेंज नहीं हो गया। तो जू कहता सॉल एक्सचेंज हो गया तो फिर भी बहुत डिफरेंट है, तुम्हारा सॉल मेरे में कैसे आ सकता है या मेरे में तुम्हारा सॉल कैसे जा सकता है। तो जू बोलता है कि हाँ मैंने रियलाइज़ कर लिया कि तुम कितनी डम्प हो। ये बोल के फ्रेंड वहाँ पे दोनों अपने अपने रूम में चली जाती हैं। सडनली फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही होती है। सी दौड़ के आ जाती है जू के रूम और सी फ्रेंड जू में चिपक के बैठी होती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा बिजली भी करस रही होती है यहाँ पे। तो फ्रेंड सी का बहुत ज़्यादा डर से बुरा हाल था और फिर मैं बता दूँ यहाँ पे जू का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। जू सी को देखता था और वो भी खुद चिपक के बैठा हुआ था, एकदम बहुत ज़्यादा डरपोक था। फ्रेंड वहाँ पे दोनों लोग डर रहे थे लेकिन सी तो दिखा रही थी बट जू इसे नहीं दिखा रहा था। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जू ऑफिस आ जाता है। तो जू ऑफिस आता है तो वहाँ पे कुछ पेपर्स रहते हैं जो सी उठा रही होती है बट जल्दी से वहाँ अपनी सेक्रेटरी को बुला लेता है, उससे जल्दी से वो पेपर ले लेता है। वो पेपर उसे नहीं दिखाता। सी उसे का मुंह देखती है कि आखिर ऐसा क्या बात था जो तुमने इस तरीके से पेपर छीना और मुझे उस पेपर के बारे में क्यों नहीं पता। तो जू कहता है कि तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, ज़्यादा बोलो मत तुम, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो, जितना कहा जाए उतना ही करो। मेरे बिना परमिशन के तुम एक भी कागज़ नहीं उठा सकती हो और ना मेरे केबिन में आ सकती हो। तो सी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। तो सी कहती मैं तो तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, तो मेरा तो काम ही है तुम्हारे इधर उधर घूमना, तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे आज। तो जू कहता है जितना बोला जाए बस उतना ही करो। तो सी यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, वो चुप हो जाती है। तभी ऑफिस में उसकी सी की कोच आती है और उसकी फ्रेंड भी है। तो दौड़ के बट उसे अंदर नहीं जाने देती है। वो काफ़ी कॉल कर रही होती है बट यहाँ पे सी तो जू से बहस हो रही होती है जिसकी वजह से फ़ोन रिसीव नहीं करती है। तो यहाँ पे जू का कलीग आता है तो सी को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है। यहाँ पे सी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, साथ में जू भी, इसकी कब गर्लफ्रेंड बनी और इसकी गर्लफ्रेंड है कौन। तो सी कहती है गर्लफ्रेंड तुम्हारी। तो कहता है उसका कलीग हाँ मेरी, तुम्हारी कोच तुम्हें बुला रही। तो कहती ओह हाँ बहुत सारे उसके कॉल्स आ रहे थे, मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो मुझे अपने ही बात पे फंसा के रखते हैं, मैं हर काम में भूल जाती हूँ। वो हंसने लगती है और बोलती है ठीक है मेरी कोच आई, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। जैसे ही वो जाने वाली होती है फ्रेंड, यहाँ पर जू उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कहाँ जा रही है। तो बोलती है कि मेरी कोच आई है, मुझे उससे मिलना है, उसके बहुत सारे कॉल्स आ गए, मैंने रिसीव भी नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तभी तो वो आई है मेरे पास मुझसे मिलने इतनी दूर, तो मुझे जाने दो। तो कहता है जू तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो जू कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हारी कोच आए या कोई भी आए तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं पे तुम खड़ी रहोगी और उस जंगली बिल्ली से दूर रहो। क्योंकि फ्रेंड उसकी जो कोच थी वो बॉक्सिंग चैंपियन थी और काफ़ी डर था कहीं वो
कोच में उसको लेके भर्ती ना करवा दे सी को, और बॉक्सिंग ना खेले। और बॉक्सिंग खेलेगी तो सी को तो आता है नहीं, और चोट उसे लगेगी तो जाहिर सी बात है जू को लगेगी, जिसके वजह से वो डर से उसे कहीं जाने नहीं देता है। लेकिन वो काफ़ी गुस्सा करती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो वो अपनी कोच से मिलती है तो बात कर रही होती है उससे, कहती है कि इतने दिन तुम कहाँ थी, कैसी हो? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पापा कैसे हैं? तो बोलती है सब ठीक है, तुम्हारी बहुत याद आती है। तो सी कहती है मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है, बट क्या करें, दी को खोजना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और पापा के लिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा सी काम कर रही होती है, अपना खाना बना रही होती है, यहाँ जू अपना काम कर रहा होता है रूम में अपने। तो वहाँ पे फ्रेंड सी का जो वेपर होता है वो उसके हाथ में जा रहा होता है, और यहाँ पे जू काफ़ी जलन हो रही होती है। वो ऐसे देखता कहता है कि कहाँ से आया। वो समझ जाता है कि ये काम पक्का सी का होगा। वो आता है सी के पास, कहता है कि क्या कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला। बस सी काफ़ी डर जाती, कहती तुमने तो मुझे डरा ही दिया, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते हो, हर वक्त खड़ूस की तरह करना ज़रूरी है क्या? तो कहता है जू कि तुम मेरी बॉस हो जो तुम ये सब बोल रही हो। तो सी कहती है नहीं तुम मेरे बॉस हो, लेकिन मेरी ड्यूटी अभी ख़त्म है, ठीक है, तो ज़्यादा बोलो मत, तो मैं तो बस यहाँ पे खाना बना रही थी। तो कहता है उसका हाथ पकड़ के कि ये सब क्या है? तो कहती है कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना तुमको केयर करना है खुद का, याद है या तुम भूल गई जिसके वजह से तुम यहाँ आई हो? और फ्रेंड यहाँ पे सी का जैसे हाथ पकड़ता है तो सी तो इतनी खुश हो जाती है, एकदम शर्माने से लगती है। जू कहता है कि तुम्हारे वेपर की वजह से मुझे यहाँ पे जलन हो रही है, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो बोलती है अच्छा ठीक है ना, मैं ध्यान रखूँगी। तो वो सूप बनाती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, बस प्लीज़ इसे टेस्ट करो ना। उसका शर्ट पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। जू देखता ही रहता, कहता कि नहीं मुझे नहीं पीना। तो बोलती है प्लीज़ एक बार टेस्ट कर लो ना कैसा है, प्लीज़, बहुत बोलती है। तो कहता है ठीक है। जैसे ही वो पीता है उसके बाद बोलता है क्या तुमने नमक डालने इसमें भूल गई हो? तो सी बोलती है क्या नमक डालने में भूल गई? तो वो टेस्ट करती है उसी स्पून से। जू उसे बहुत ही गौर से देखता है, कहता है सी तुम एक लड़की हो और लड़कियों की आदत होती है, अभी तो मैं स्पून से पिया और तुमने भी किया, और तुम इसी से सर्व करोगी, जितना जल्दी तुम उसे जाके धो, नहीं तो समझ देना तुम्हारा खैर नहीं है। अब समझ में आया तुम खाना कैसे बनाती हो। फ्रेंड वहाँ पे बहुत बोलने लगता है वो। तो सी बोलती है दिल ही दिल में कि अरे एक दूसरे से जूठा खाने से बहुत प्यार होता है, इस बेवकूफ़ को क्या समझ में आएगा। के बाद दरवाजा कोई नॉक करता है, दरवाजा वो खोलती है तो जू का कलीग आता है बहुत सारी बुक्स लेके। बोलती है ये सब क्या है? तो बोलता है कि ये सब बुक्स है पढ़ो तुम। तो कहती है मैं पढ़ूँ। उसका कलीग कहता है कि इससे तो अच्छा ही है, तुम्हारे इधर उधर के काम से अच्छा कि तुम जितना इसमें दिमाग लगाओगी बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है कि तुम्हें दिमाग नहीं है, बुक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ो। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुंह बना लेती है कि इतना सारा बुक उसको पढ़ना होता है। जू ने उसे काम दिया होता है उसके कलीग को, जो उसका कलीग तो उसी का बात मानेगा, और वो बहुत सारी बुक लाके सी को दे देता और सी उसकी ओर देखती है बहुत ही गुस्से से। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा फ्रेंड दोनों लोग आते हैं ऑफिस, सी और जू, और सब हाय हेलो होता है। और यहाँ पे सी काफ़ी गुस्से में देखती है, काम तो मैं भी करती हूँ, तो आज तक मुझे कभी गुड मॉर्निंग हाय हेलो नहीं किया, लेकिन बाकी लड़कियों को तो देखो ना किस तरीके से करता है वो। उसके बाद वहाँ एक कलीग होती है जू की जो ऑफिस में काम कर रही होती है, तो वो सी को बुलाती है, बोलती है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, तो मैं चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो सी बोलती है हाँ बोलो क्या? कि बॉस ने सारी लड़की को 3 दिन की छुट्टी दी है। तो सी काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती है सच में? तो हाँ देखो इसमें सारे लोग का लिस्ट है, लेकिन फ्रेंड उसमें सी का लिस्ट नहीं था, उसमें उसको लीव नहीं था। और सी ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जाती है बॉस के पास, जू के पास, कहती है कि क्या आपने 3 दिन का मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया? सारी लड़कियों पे ये है, तो मैं भी एक लड़की हूँ, क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? तो जू कहता है आज बहुत ही प्यार से बात कर रही हो, क्या बात है? तो सी कहती कि हाँ मुझे भी छुट्टी चाहिए। जू कहता है नहीं मिलेगा, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना है, जितना दिन मैं रहूँगा तुम्हें मेरे साथ रहना। सी बोलती है बुढ़े भी हो जाओगे तब भी रहूँगी क्या? तो जू कहता है जी हाँ तब भी रहोगे, बस फ़र्क इतना होगा कि मैं बहुत ही खूबसूरत और रिच मैन बूढ़ा होगा और तुम वहीं की वहीं होगी। ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो एनी ड्रामा के बारे में तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, ये रही मेरी इंस्टा आईडी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।